हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ बैंक ऋण कि बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है एटलीस्ट उसमें सिक्योरिटी के तौर पर क्या क्या एक्सेप्ट करता है। इसमें सबसे पहला जो मेरा लेक्चर था उसमें था मैंने आपको गुड्स की जो है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में बताया कि माल पर किस प्रकार बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। और इससे फिर बाद में मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्कंद पर की शेयर और जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनके बिहाफ पे भी बैंक के थ्रू जो है लोन इश्यू होता है। नेक्स्ट आता है बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण कि बैंक के थ्रू जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक टाइप ये भी होता है कि बैंक हमारी जो LIC पॉलिसी होती है या जो भी पॉलिसी हमने किसी को लेकर के कराई हुई है उस पॉलिसी के बिहाफ पर भी बैंक के थ्रू लोन कस्टमर को इशू किया जाता है। इस टाइप का लोन एज ए सिक्योर्ड लोन माना जाता है क्योंकि बैंक किसी भी टाइम जब भी हम मिस्टेक करते हैं लोन को रीपे करने में तो बैंक के थ्रू हमारी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी की जो वैल्यू होगी एटलीस्ट वो बैंक के थ्रू कंपनी से ले ली जाएगी और बैंक जो है लोन को रिकवरी कर लेगा। तो सबसे पहला है बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण कि हम में से जिसने भी जिस प्रकार की भी पॉलिसी ले रखी है जब कभी भी हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट हो लोन की तो हम उस पॉलिसी को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रख करके बैंक से लोन दे देते हैं। ऑलमोस्ट बैंक इस प्रकार के लोन प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि जो कंपनीज होती है बीमा कंपनियां एटलीस्ट वही इस प्रकार का लोन दे देती है। हमने जिस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है एटलीस्ट हम हमारी पॉलिसी को उसी कंपनी के पास रख दें तो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर उस कंपनी से ही हमें लोन इशू हो जाता है। तो बैंक नहीं देता है बट बैंक इसको प्रायोरिटी देता है पॉलिसी के बिहाफ पर लोन को बैंक देता है। तो बैंक बीमा पॉलिसी के आधार पर ऋण कम देता है क्योंकि स्वयं जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद इस पॉलिसी की जमानत पर ऋण दे देती है, इसलिए लोग बैंकों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो हमारा जो जीवन बीमा निगम या जो भी निगम है एटलीस्ट वहीं से उस पॉलिसी की सिक्योरिटी के तौर पर लोन इश्यू कर लेते हैं। बीमा पॉलिसी पर जो लोन बैंक द्वारा दिया जाता है सबसे पहले इस लोन को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें सिक्योरिटी रहती है, सुरक्षित है, लोन कहीं नहीं डूबेगा। इस बात की बैंक को गारंटी रहती है कि लोन जो है वो सुरक्षित रहेगा। जीवन बीमा पॉलिसी पर ऋण देना एक अच्छी जमानत है, अच्छी सिक्योरिटी है। आपको समर्पण मूल्य का पता रहता है कि रियल में इस पॉलिसी की वैल्यू क्या है, एटलीस्ट वो रहता है। इसका हस्तांतरण करना आसान है। ग्राहक की ऑनरशिप थी, बैंक उसकी ऑनरशिप अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता है तो इसको हस्तांतरित करवाना आसान है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत फर्स्ट कैटेगरी का माना जाता है सेफ्टी के पर्पज से कि सेफ्टी देखो तो इससे लोन देने में बैंक को बहुत ज़्यादा सुरक्षा रहती है। और सावधि पॉलिसी को बैंक अधिक महत्व देता है। ऐसी पॉलिसी जो मैच्योर हो चुकी है एटलीस्ट उस पॉलिसी पर लोन देने को बैंक जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है क्योंकि अब उस पर कोई भी प्रीमियम ड्यू नहीं है ऐसी पॉलिसी पर। और इसका समर्पण मूल्य एक निश्चित तिथि पर देय हो जाता है, एक सर्टेन डेट पर जो भी उसकी वैल्यू है एटलीस्ट वो पेबल होती है, देय होती है। इसलिए बैंक जो है मियादी बीमा पॉलिसी ये सावधि बीमा पॉलिसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है क्योंकि उसका जो समर्पण मूल्य है वो एक सर्टेन डेट के बाद आपको मिल जाता है। और समर्पण मूल्य की गणना भी आसान रहती है क्योंकि आपने जितना जितना प्रीमियम चुकाया है उस डेट तक के आपकी जो समर्पण वैल्यू है वो आपको बैंक के द्वारा वहाँ से पॉलिसी के द्वारा बता दी जाती है। तो समर्पण मूल्य एक निश्चित तिथि तक प्रीमियम चुकाने के बाद ये होता है कि एक सर्टेन डेट होती है, उस सर्टेन डेट तक अगर किसी ने पॉलिसी धारक ने प्रीमियम की राशि चुकाई है तो वहां तक उसकी समर्पण मूल्य की गणना आसान होती है। अब आप में से अगर कोई नोट्स को डिक्टेट करना चाहता है तो कर लीजिए। बैंक जीवन बीमा पॉलिसी पर बहुत कम ऋण देता है। जीवन बीमा पॉलिसी पर ऋण कम इसलिए दिया जाता है कि कंपनियां जो है जीवन बीमा कंपनियां या बीमा कंपनियां जो है वो खुद इसकी जमानत पर ऋण दे देती है, इसलिए बैंक के द्वारा कम ऋण इशू किया जाता है। बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण दिया जाना अच्छा माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छी प्रतिभूति है, इसका हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है। और सुरक्षा की दृष्टि से ये जो सावधि बीमा पॉलिसियां हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ऐसी पॉलिसियां हैं उनका एक समर्पण मूल्य निश्चित रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है और समर्पण मूल्य एक निश्चित तिथि पर देय भी होता है।
और समर्पण मूल्य की गणना आसानी से कर सकते हो। समर्पण मूल्य एक निश्चित तिथि के बाद प्रीमियम चुकाने के बाद ही होता है। तो इस प्रकार के नोट्स को आप डिक्टेट कर करके लिख भी सकते हो कि जीवन बीमा पॉलिसी के द्वारा बैंक के थ्रू लोन दिया जाता है, कस्टमर आसानी से लोन ले लेता है और समर्पण वैल्यू की गणना आसानी से होती है, इनका हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है। अब आता है कि सावधानियां, कि जब हम बीमा पॉलिसी पर बैंक के द्वारा किसी कस्टमर को लोन दिया जा रहा है तो एटलीस्ट बैंक को कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। देन फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी केप्ट बाय बैंक, कि इस प्रकार की सावधानियां एक बैंक को रखनी चाहिए जब बैंक पॉलिसी को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर करके कस्टमर को लोन दे रहा है। तो सबसे पहला आता है सही आयु पॉलिसी की जांच, कि रियल में एक तो जो पॉलिसी की एज है उस पर्टिकुलर पर्सन की एज है, एटलीस्ट उसके बारे में बैंक को पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब कभी भी हम पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी बीमा जो बीमा कंपनियां होती है वो बीमा कराने वाले से उसकी एज के बारे में पूछती है। एज पर ही आपकी पॉलिसी का प्राइस डिपेंड होता है। लोअर एज पर पॉलिसी की जो प्रीमियम की रेट होती है वो लोअर होती है और हायर रेट पर आपकी प्रीमियम की रेट हाई हो जाती है। तो बैंक को सबसे पहले सावधानी रखनी चाहिए सही आयु पॉलिसी की जांच, कि जो भी ऋणी है उसमें ऋणी की जन्म का प्रमाण पत्र उस पॉलिसी के साथ लगा हुआ होता है। तो बैंक को ऋणी के जन्म प्रमाण पत्र को अच्छे से देखना चाहिए। उसके जन्म प्रमाण पत्र से ही उस पॉलिसी की आयु का पता चल जाता है कि किस एज में पॉलिसी ली है और कितनी एज तक के लिए उसने पॉलिसी ली है। क्योंकि ज़्यादा ओवर एज वाली पॉलिसी होती है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। हायर एज आने पर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है ऐसा माना जाता है। इसलिए ऐसी पॉलिसी पर लोन देते समय थोड़ा बैंक को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऋणी का बीमित हित, कि जो पर्टिकुलर पर्सन बैंक से लोन ले रहा है, ऋणी बैंक से लोन ले रहा है तो उस ऋणी का उसमें बीमित हित भी है या नहीं है, वो पॉलिसी उसके नाम भी है या नहीं है, या उसको उस पॉलिसी का मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका मौद्रिक मूल्य ऋणी को ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी बैंक को जांच कर लेनी चाहिए कि ऋणी का कितना बीमित हित है। मौद्रिक हित जो उसके जीवन में निश्चित होता है कि उसकी पर्टिकुलर लाइफ में ऋणी को जो है वो इसका मूल्य दिया जाएगा, और ये हित होता है ऋण के आवेदन व भुगतान करने तक होता है। तो बैंक को क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहला ऋणी का बीमित हित देखना चाहिए कि ऋणी का जो बीमित हित है मौद्रिक उसी को मिलेगा, इसका सारा मूल्य, इस पॉलिसी का मौद्रिक मूल्य जो है वो उसको उसके जीवन काल में ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद ये हित जब वो ऋणी आवेदन कर रहा है, ऋण का आवेदन बैंक में कर रहा है, एक तो ये हित तब होना चाहिए और एक ऋण का भुगतान करने तक उसका हित होना चाहिए। अगर उससे पहले उसका हित उसमें से गायब हो गया तो वो लोन नहीं चुकाएगा तो आपको ऋण की राशि नहीं मिल पाएगी। तो दूसरी बात बीमित हित को चेक करना चाहिए, सारा मौद्रिक मूल्य उस कस्टमर को मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद उसके जीवन में उसको मिलेगा कितना मौद्रिक मूल्य ये भी बैंक को पता होना चाहिए। और ये बीमित हित या ऋणी का उसमें हित जो है वो ऋण पत्र के आवेदन से लेकर के ऋण के भुगतान तक होना जरूरी है। ऋण के भुगतान से पहले ही अगर बीमित हित खत्म हो गया तो आपको उस पॉलिसी की वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है प्रीमियम का भुगतान, कि जब कभी भी इस प्रकार के लोन दिए जाते हैं तो बैंक को ये चेक करना चाहिए कि कस्टमर के थ्रू उसके प्रीमियम का टाइम टू टाइम पेमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जो भी प्रीमियम की अमाउंट होती है, सपोज कीजिए मैंने एक पॉलिसी ले ली, अब अगर उस पर प्रीमियम की कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू है, लोन तो मुझे यही इशू हो गया लेकिन इसके बाद जो है वो कुछ प्रीमियम ड्यू है, तो बैंक को इस बात की सेफ्टी रखनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी जिस पर अभी प्रीमियम ड्यू है तो कस्टमर के द्वारा उस पर टाइम टू टाइम प्रीमियम बीमा कंपनियों को चुकाया जा रहा है नहीं चुकाया जा रहा है। क्योंकि ऐसी मिस्टेक करने पर हो सकता है बीमा कंपनियां उस पॉलिसी की जो है आपको समर्पण मूल्य देने से मना कर दे। तो बैंक को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्रीमियम की हर किश्त बराबर जो है कस्टमर के द्वारा चुकाई जा रही है नहीं चुकाई जा रही है, इस बात की ध्यान चाहिए। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मियादी बीमा पॉलिसी को ही प्रायोरिटी दी जाती है जिस पर कोई प्रीमियम भी ड्यू नहीं हो। ऑलमोस्ट बैंक उसी को सिक्योरिटी के तौर पर रख करके लोन देता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दे दिया है तो बैंक को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि पॉलिसी की जो अमाउंट है वो टाइम टू टाइम रीपे की जा रही है या नहीं की जा रही है, प्रीमियम की जो अमाउंट है वो। उसके बाद है बीमा पॉलिसी को बंधक करना।
बैंक को एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब वो पॉलिसी को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए, लोन देने के लिए एग्री हो जाता है, तो उसी टाइम बैंक को क्या करना चाहिए, उस पॉलिसी को एक बंधक पत्र लिखवा करके, हस्ताक्षर करवा करके, और फिर बैंक को ऋणी से ये बंधक पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। इस बंधक पत्र में वो ये लिखेगा कि अगर मेरे द्वारा ऋण चुकाने में किसी प्रकार की कोई भी भूल चूक हो जाती है, तो इस पॉलिसी के मूल्य को बैंक को बीमा कंपनी से प्राप्त करने का अधिकार है। अगर ऐसा बंधक बीमा पॉलिसी को बंधक पत्र लिखवा करके हस्ताक्षरित करवा लिया जाता है कस्टमर के द्वारा, तो उसका मतलब यह होता है कि जब कभी भी ऋणी द्वारा किसी प्रकार की कोई लोन को रीपे करने में कोई मिस्टेक की जाती है, तो बैंक को राइट होता है कि बैंक इस पॉलिसी की अमाउंट को उस बीमा कंपनी से प्राप्त करने का अधिकार रखती है। तो बैंक को सावधानी रखनी चाहिए बंधक पत्र रखवाने पर, क्योंकि ऋण पर भूल चूक होने पर पॉलिसी की राशि बीमा कंपनी से बैंक को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य। अब बैंक को दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए समर्पण मूल्य को लेकर के। बीमा पॉलिसी का जो समर्पण मूल्य होता है वो ऋण की राशि स्वीकृत करने से पूर्व उस दिन तक का होना चाहिए। जब आप ऋण की राशि स्वीकृत कर रहे हो, ऋणी आ गया, आपको लोन की स्वीकृति देनी है, तो लोन की स्वीकृति की डेट को एटलीस्ट उस पॉलिसी का समर्पण मूल्य क्या है, बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और समर्पण मूल्य से कम होनी चाहिए लोन की राशि, क्योंकि आप जो समर्पण मूल्य है उसमें आप उसको लोन भी दोगे, लोन पर ब्याज भी चलेगा, तो ऋण और ब्याज इन दोनों की राशि जोड़ करके भी समर्पण मूल्य से कम होनी चाहिए। बैंक को उतना ही लोन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वापस ध्यान दीजिए, बैंक को सावधानी रखनी है समर्पण मूल्य को लेकर के। बैंक को पॉलिसी का समर्पण मूल्य ज्ञात करना चाहिए। बैंक को देखना चाहिए कि जो मैं ऋण दे रहा हूँ और ये ऋण कितने समय तक के लिए, उतने समय तक का ब्याज, तो ऋण की राशि और ब्याज की राशि दोनों जोड़ ले तो भी वो समर्पण मूल्य से कम होने चाहिए। इट मीन समर्पण मूल्य कुछ ज़्यादा ही हो। सपोज कीजिए 1,00,000 रुपए का समर्पण मूल्य है पॉलिसी का, तो बैंक को कोशिश करनी चाहिए कि 50,000 का तो लोन है प्लस 30,000 इंटरेस्ट के, अगर ऐसा कुछ हो रहा है 60,000 का लोन 20,000 इंटरेस्ट के, तो एटलीस्ट 80,000 तक का ही लोन ऐसी पॉलिसी पर बैंक को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बैंक को समर्पण मूल्य का ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है मार्जिन। अब जब कभी भी हम लोन देते हैं तो मार्जिन पर जरूर विचार करते हैं कि मार्जिन कितना रखा जाए। तो ऐसा माना जाता है कि बीमा पॉलिसी पर बैंक को 20% का तो एटलीस्ट मार्जिन रखना ही चाहिए, क्योंकि इस मार्जिन में क्या होता है, अगर आपने एक भी प्रीमियम की अमाउंट को नहीं चुकाया तो हो सकता है पॉलिसी का समर्पण मूल्य बदल जाएगा। तो बैंक को ध्यान रखना चाहिए 20 to 25% का मार्जिन रखा जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया 1,00,000 समर्पण मूल्य होगा पॉलिसी का, तो आपको एटलीस्ट 75,000 तक का ही लोन इश्यू करना चाहिए। बैंक को ये सावधानी इसमें रखनी चाहिए। उसके बाद आता है बीमा पॉलिसी, सावधि बीमा पॉलिसी पर ही ऋण देना चाहिए। सावधि बीमा पॉलिसी पर ऋण, बैंक को एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि बैंक जितना भी लोन इश्यू करे एटलीस्ट वो सारे के सारे लोन सावधि बीमा पॉलिसी पर ही हो। सावधि बीमा पॉलिसी का मतलब होता है कि जिस पर कोई प्रीमियम ही ड्यू नहीं हो, कोई भी प्रीमियम ड्यू नहीं हो, पूरी की पूरी प्रीमियम की राशि जो है उस पर चुका दी गई है, बस आफ्टर सम टाइम वेट करने के बाद वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगी। तो बैंक को ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैंक सावधि बीमा पॉलिसी पर ही ऋण दे, ऐसी पॉलिसी जो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है और उसका अब इस पर कोई भी प्रीमियम ड्यू नहीं है। तो पहली सावधानी मार्जिन को लेकर के थी कि मार्जिन राशि का ध्यान रखना चाहिए कि ऋण की राशि और ब्याज मिलकर के समर्पण मूल्य से कम हो। उसके बाद 7th पॉइंट है ये आपका कि सावधि बीमा पॉलिसी पर ही बैंक को ऋण दिया जाना चाहिए, क्योंकि सावधि बीमा पॉलिसी पर समर्पण मूल्य बिल्कुल निश्चित होता है। अब इस पर सब प्रीमियम चुका दिया गया है, तो बैंक द्वारा उसका पॉलिसी द्वारा इसका जो समर्पण मूल्य बताया जाएगा वो बिल्कुल निश्चित होगा। तो बैंक को इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि एटलीस्ट ये प्राइस तो मुझे वहां से मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है पॉलिसी का अभिहस्तांकन बैंक के पक्ष में। एक सावधानी यह रखनी चाहिए कि बैंक को पॉलिसी का अभिहस्तांकन करवा लेना चाहिए। अभी
हस्तांकन। अभी हस्तांकन का भी वही मतलब होता है जो बंधक पत्र था, वहां आपने उसको एज ए बंधक रख लिया। अभी हस्तांकन का मतलब है कि वो खुद स्वेच्छा से तो वो क्या करेगा, बैंक को ही करवाना पड़ेगा। बैंक को ऋणी से उस पॉलिसी की ऑनरशिप जो है वो बैंक के नाम ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए कि आज से इस पॉलिसी की जो ऑनरशिप होगी वो बैंक को ट्रांसफर की जा रही है। उससे भी लोन की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और रिकवरी आप आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार का एक अभी हस्तांकन पत्र जो है वो बैंक के पक्ष में बैंक को करा लेने से बैंक को जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद है कि समर्पण मूल्य से अधिक का ऋण कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। एक बात बैंक को ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा समर्पण मूल्य से कम ऋण ही दिया जाए। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो बैंक को रखनी पड़ती है जब कभी भी बीमा पॉलिसी के आधार पर बैंक ऋण दिया जाता है। अब आता है कि एटलस बैंक को क्या क्या लाभ हैं। इस प्रकार की पॉलिसी के बिहाफ पर अगर बैंक ऋण दे रहा है तो बैंक को उससे कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि ऋण सुरक्षित रहता है। बैंक जब कभी भी इस प्रकार की पॉलिसी के आधार पर लोन देता है जब बैंक इस प्रकार की पॉलिसी के आधार पर लोन देता है तो बैंक को सबसे पहला लाभ मिलता है कि ऋण सुरक्षित रहता है। बैंक ने अगर पॉलिसी के आधार पर ऋण दिया है तो बैंक का ऋण जो है वो सुरक्षित है। सुरक्षित क्यों है? क्योंकि बैंक ने उससे कुछ बंधक पत्र अगर साइन करवा लिए हैं, जैसे एक होता है आपका विश्वास बंधक और दूसरा होता है आपका वैधानिक बंधक। वैधानिक बंधक, अगर बैंक ने इस प्रकार के बंधक जो हैं वो कस्टमर से करवा रखे हैं तो विश्वास बंधक में तो क्या होगा कि बैंक को बीमा पत्र का हस्तांकन नहीं होता है। यहाँ बीमा पत्र का हस्तांकन नहीं होगा, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जब वैधानिक बंधक रखा है तो यहाँ पर हस्तांकन हो जाता है। हस्तांकन का मतलब बैंक को श्रेष्ठ अधिकार मिल जाते हैं, तो ये वाला बेटर माना जाता है बैंक के लिए। तो ऋण सुरक्षित रहेगा, ये करवाते हैं तो भी ठीक है और ये करवाया जाता है तो भी ठीक है। ये इसलिए नहीं करवाते हैं बैंक क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो कानूनी कार्यवाही ज़्यादा करने की वजह से बैंक द्वारा वैधानिक बंधन को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। वैसे भी बीमा कंपनियां बैंकों को आसानी से उसका पॉलिसी का भुगतान कर देती है क्योंकि पॉलिसी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो बैंक के पास रखे होते हैं, इसलिए बीमा कंपनी जैसे ही वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं बैंक को इसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो पहला होता है, सबसे पहला लाभ बैंक को ये रहता है कि पेमेंट सुरक्षित है, मूल्य मिलेगा ही मिलेगा, इस प्रकार का वो रहता है। दूसरा है पॉलिसी का मूल्यांकन आसानी से। जो भी बीमा पॉलिसी है एटलीस्ट उस पॉलिसी का मूल्यांकन आसानी से हो सकता है। पॉलिसी का मूल्यांकन आसान कैसे हो जाता है कि आपने जितना प्रीमियम चुकाया है, जिस डेट तक का आपने प्रीमियम चुकाया है उस डेट तक का उस पॉलिसी का समर्पण मूल्य क्या होगा, ये बीमा कंपनियां आपको उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है। तो प्रीमियम चुकाया जितना जितना जाता है उसका समर्पण मूल्य बीमा कंपनियां बता दी जाती है। जितना ज़्यादा प्रीमियम चुकाया जाएगा उतना ही ज़्यादा समर्पण मूल्य होगा और जितना कम प्रीमियम चुकाया जाएगा उतना ही कम समर्पण मूल्य माना जाएगा। तो आप बैंक के लिए पॉलिसी का मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। बैंक देख लेगा कि प्रीमियम की कितनी किस्त ड्यू है, जितनी कम किस्त ड्यू है इट मीन्स वैल्यू उतनी ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा प्रीमियम की जो है कि अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है एटलीस्ट समर्पण मूल्य उतना ही कम होगा। तो दूसरा लाभ बैंक को मिल जाता है ये कि वो आसानी से पॉलिसी की प्राइस को इवेल्युएट कर सकता है, उसकी वैल्यू को आसानी से वो कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद है बीमा पॉलिसी की परिपक्वता। बीमा पॉलिसी की परिपक्वता, अब आपको पता है कि आपके लोन की जो मैच्योर होने की डेट और परिपक्वता की डेट दोनों लमसम पास पास होनी चाहिए। लोन बहुत जल्दी मैच्योर हो गया और अभी पॉलिसी बहुत लेट मैच्योर होगी तो बैंक को वेट करना पड़ेगा। तो बैंक ऑलमोस्ट क्या करता है, ऐसी पॉलिसी पर ही देता है लोन जो एटलीस्ट जिसकी मैच्योरिटी डेट लोन के साथ साथ पास में आने वाली हो। तो बैंक को ये मिलेगा कि निश्चित पूर्व अवधि पूरी होने पर, अब बैंक को ये पता है कि या तो ये सर्टेन डेट कंप्लीट हो गई, निश्चित जो भी डेट है अगर वो कंप्लीट हो जाती है
तो एटलीस्ट बैंक को उसका पेमेंट मिल जाएगा, या फिर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो भी पॉलिसी का मूल्य मिल जाता है। तो पॉलिसी का प्राइस मिलने की दो कंडीशन है, या तो सर्टेन डेट जो कंप्लीट हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है वो, या फिर कस्टमर की डेथ हो जाए वो, दोनों कंडीशन में पॉलिसी का पैसा जो है वो मिल जाता है। तो बैंक को मालूम है कि रियल में बीमा पॉलिसी की परिपक्वता कब होगी, एक डेट आप पहले से ही एस्टिमेटेड लगा लेते हो कि इस डेट पर बैंक को उसका पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद है समर्पण मूल्य में सामयिक वृद्धि। समर्पण मूल्य में सामयिक वृद्धि, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पॉलिसी पर लोन दिया जाता है उस पॉलिसी पर प्रीमियम बाकी होता है, कुछ प्रीमियम बाकी होता है, और फिर कस्टमर क्या करता है, उसका प्रीमियम चुकाता जाता है। अगर कस्टमर उसका प्रीमियम टाइम टू टाइम चुकाता जा रहा है तो पॉलिसी का जो मूल्य होगा, समर्पण मूल्य, वो समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये भी बैंक को बेनिफिट मिलता है कि अगर ऐसी पॉलिसी पर लोन दिया है जिसका प्रीमियम अभी ड्यू है, और अगर कस्टमर कंटिन्यूस उसका प्रीमियम चुकाता जाता है तो पॉलिसी का समर्पण मूल्य बढ़ जाएगा समय के साथ साथ। जबकि आपने जो लोन दिया वो उतना ही फिक्स है, आपने उस डेट की समर्पण मूल्य को देख करके लोन दिया, जबकि अब कस्टमर ईमानदारी से चुका रहा है प्रीमियम, तो आपकी पॉलिसी का समर्पण मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। अब एक ग्राहक के दिवालिया होने पर बैंक को प्राथमिक अधिकार होता है। सपोज कीजिए कि जिस कस्टमर को आपने लोन दिया है, अब अगर वो कस्टमर दिवालिया हो गया है तो बैंक को प्राथमिक अधिकार होता है, पूर्वाधिकार होता है, प्राथमिक या पूर्वाधिकार कुछ भी कह सकते हो। बीमा पॉलिसी, सबसे पहले जो बीमा कंपनियां होगी उस पॉलिसी की रकम बैंक को लौटा देगी, चाहे वो दिवालिया ही हो गया हो। तो दिवालिया होने पर भी बैंक को फायदा रहता है कि पॉलिसी का पैसा डायरेक्ट जो है वो बैंक के पास आता है। उसके बाद है स्वामित्व का सही पता। अब आपको बैंक को स्वामित्व के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी जिस व्यक्ति के नाम है, पॉलिसी जिस व्यक्ति के नाम है, एटलीस्ट वही कस्टमर आपके पास लोन लेने आया है। तो दोनों को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसके नाम पॉलिसी है, ये ऋणी वही है जिसके पास पॉलिसी थी। तो ऐसे भी आपको आसानी मिलती है। दूसरा, एक लास्ट बेनिफिट ये मिलता है कि बैंक को अन्य बैंकों से ऋण भी मिल जाता है। कभी कभी जब बैंक को ऋण की जरूरत होती है तो बैंक अपनी अदर ब्रांच से, हेडक्वार्टर से या दूसरे बैंकों से भी जो है पॉलिसी को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर लोन इशू करवा सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स फ्रॉम सिक्योर्ड लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बीमा पॉलिसीज। जो भी आपकी बीमा पॉलिसीज होती है, एटलीस्ट बैंक उनके सिक्योरिटी के आधार पर भी जो है आपको एज ए लोन देता है।